सुल्तानपुर शहर के पास एक छोटे से गांव में 3 नौजवान भाई रहते थे। उनके नाम थे हामिद, रहीम और करीम। वे बहुत मेहनती थे लेकिन गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास एक ही भैंस थी जिसकी बदौलत उनका घर चलता था। ये भैंस अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमत थी। वे उसका दूध निकाल कर बाजार में बेचते और उसी से अपना गुजारा करते। फकीर की आमद। एक दिन जब रात होने को आई तो एक फकीर उनके दरवाजे पर आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह के लिए मुझे एक रात अपने घर में पनाह दो और खाने को कुछ दे दो। तीनों भाइयों ने बेशक और बिना किसी लालच के उसे अपने घर में बुलाया। उन्होंने उसे ताज़ा दूध और रोटी खिलाई और उसे सोने के लिए अपनी सबसे अच्छी चटाई दे दी। सुबह की हैरानी। सुबह जब तीनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी भैंस गायब थी। वे घबरा गए और पूरे गांव में उसे खोजने लगे लेकिन वह कहीं नहीं मिली। रहीम ने रोते हुए कहा, हमारी पूरी रोजी रोटी इसी भैंस पर टिकी थी, अब हमारा क्या होगा। हामिद ने दुखी होकर कहा, हमने उस फकीर की मदद की फिर भी हमारी यह हालत हो गई। लेकिन करीम ने कहा, शायद यह अल्लाह की कोई आजमाइश परीक्षा है, हमें सब्र करना चाहिए। तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वे मेहनत करेंगे और अपनी तकदीर को खुद संवारेंगे। संघर्ष और सब्र। भैंस के बिना उनका जीवन मुश्किल हो गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। हामिद ने खेती बाड़ी करने की ठानी। उसने गांव के एक बुजुर्ग किसान से मदद ली और अपने खेतों को उपजाऊ बनाने लगा। रहीम ने बाजार में जाकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। करीम ने अपनी छोटी सी दुकान खोलने का इरादा किया और गांव में रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें बेचने लगा। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अल्लाह ने उनके लिए नए दरवाजे खोल दिए। कुछ ही वर्षों में वे न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो गए बल्कि वे गांव के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। फ़कीर की वापसी। एक दिन वही फ़कीर फिर से उनके दरवाजे पर आया, लेकिन इस बार वह एक साधारण मुसाफिर नहीं बल्कि एक बड़े दानी और वली अल्लाह का दोस्त की तरह लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या अब तुम मुझे पहचानते हो? तीनों भाई आश्चर्य में पड़ गए। फ़कीर ने कहा, मैंने ही तुम्हारी भैंस ली थी, लेकिन यह अल्लाह की मर्जी से हुआ। अगर वह भैंस न जाती तो तुम कभी मेहनत न करते और हमेशा उसी पर निर्भर रहते। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया और सब्र करने का फल दिया। तीनों भाइयों को समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह उनके भले के लिए था। वे फ़कीर के कदमों में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबक। हर मुश्किल के बाद आसानी है। सूरह अल-इंशिराह 94:6। अल्लाह हमें आजमाता है लेकिन अगर हम सब्र करें और मेहनत करें तो वह हमें और बेहतरीन रिज़्क देता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें।